तो ये आईटी एडवांस 2019 का प्रोपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको दिया हुआ कि सर्कम सर्कल है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा फिर आगे देखिएगा। ये सर्कम सर्कल है, उसका रेडियस दिया हुआ है 1 यूनिट, एक साइड क्यू है उसका यूनिट लेंथ दिया हुआ है और एक साइड पी है उसका लेंथ 3 यूनिट दिया हुआ है। तो साइन रूल लगाते हैं, ठीक है। साइन रूल से साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल पी के अपोजिट जो साइड है वो पी और सर्कम सर्कल का रेडियस, ठीक है, ये लगा दिया। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमको पता चला कि साइन पी √3/2, तो √3/2 या तो 60 डिग्री होना चाहिए पी एंगल, या तो 120 डिग्री। ऐसे ही हमने साइन रूल यहाँ लगाया तो वहां से या तो 1/2 आया, तो या तो क्यू 30 डिग्री होना चाहिए या तो 150। तो अगर हम यहाँ 150 लेते हैं तो सम ऑफ एंगल है 180 होता है, सब ट्रायंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम ले कि 200 हो जाता है, मतलब ये हम नहीं ले सकते, ये कट गया। अब हम यहाँ 30 ले और ये 60 ले, 6 3 क्या होता है 90 होता है, मतलब तीसरा एंगल क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, तो है क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो मतलब कुछ और लेना पड़ेगा। मतलब हम इसको अभी फिलहाल नहीं लिखता, इसमें तो दो ही ऑप्शन है, तो हमको इसको तो लेना ही पड़ेगा, मतलब ये नहीं हो सकता। तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा 120 और 30 का, तो मेरा एक एंगल हो जाएगा पी हो जाएगा 120 और एक एंगल हमारा क्यू हो जाएगा 30, और दूसरा जो बच जाता है सम ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो दो एंगल बराबर है, एक 120, मतलब ये जो मेरा ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलेस। पता चला जो मेरा जो ट्रायंगल है वो उस हिसाब से बनेगा। ये आर एस जो है मीडियन है, ठीक है, और पी की जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो भी मीडियन हो जाएगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये भी मीडियन हो गया और ये भी मीडियन, मतलब पी भी एक मीडियन हो गया और आर एस भी मीडियन, वो क्या हो गया इसका सेंट्रोइड हो गया। तो हमको पूछा गया है कि जो आर एस है उसका लेंथ क्या है, हमने क्या किया अपलोस थ्योरम लगा दिया। अपलोस थ्योरम आपको पता होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर आर एस का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर प्लस 2 आर एस प्लस पी एस का स्क्वायर, हमने अपलोस थ्योरम लगा दिया। उसका जो वैल्यू था पुट करते हमको आर एस का लेंथ जो आ रहा था, तो मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया कि ये ट्रायंगल फॉर्म किया, सारे साइड के जो बड़ा ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट, सारी साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रायंगल फॉर्म किया, क्या बना एस ई एफ। तो ये जो एस ई एफ जो ट्रायंगल होगा सिमिलर होगा बड़े ट्रायंगल पी क्यू आर से, और इसका जो एरिया होगा 1/4 ऑफ बड़े ट्रायंगल होगा, ये ठीक है। अब जो ओ है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना एस ई एफ उसका भी सेंट्रोइड होगा, ठीक है। तो ये जो फिर तो पहले हमने इसका एरिया निकाले, पी क्यू आर का एरिया क्या आ गया √3/4 यूनिट। अब एस ई एफ का एरिया क्या हो जाएगा 1/4, तो होगा √3/16। और ये जो बना है, ठीक है, मान लो इधर से ये है, इधर से ये भी कनेक्ट होता मान लो, ये 3 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एस ई एफ होगा, ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ, क्योंकि 3 इक्वल भाग में जो मीडियन है और 3 इक्वल भाग में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, तो ये 1/3 ऑफ एस ई एफ हो जाएगा √3/48। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन दिया था है √3/12, हमको आंसर क्या आ रहा है √3/18, तो ऑप्शन जो हमारा बी है तो क्या है गलत। उसके बाद फिर हमसे पूछा गया है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो रेडियस इंस्क्राइब्ड सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और अपॉन सेमी पेरीमीटर। हमने वही किया और हमको ये आ गया, मतलब जो आंसर दिया है सेमी पेरीमीटर एरिया, मतलब रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, वो भी हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक करें। आपने पढ़ा जो मीडियन, जो दो मीडियन जो कट करता है वो इस प्रकार से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमने रिलेशन लिख दिया, तो ओ ई बराबर 1.3 पी। तो पी क्या है, पी ही, अब ये 30 डिग्री की साइन 30 हमने लिख दिया, उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर दिया, हमको आ गया ओ ई इक्वल टू 1/6, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ठीक है।